अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम कवर करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना का एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसमें ये नेशनल कॉल है किनेजियोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंसेज में। ये नेशनल बेसिकली जो पीएचडी होती है उसमें सिर्फ एक प्रोग्राम होता है और उसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटी हायर करके स्टूडेंट्स भेजती है। और इसमें अक्सर नंबर ऑफ पोजीशंस जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो इसको देखते हैं। ये इसकी कॉल का लिंक है, डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कॉल मैंने डाउनलोड की हुई है इसकी, तो इधर से रीड कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है जी। यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में कितनी हर हर यूनिवर्सिटी की सीटें दी हुई हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना में 8 सीटें हैं इसकी, और बल्जानो में एक है। बाकी फोर्तो तालिको में 3 हैं। ठीक है जी। और पीसा सॉरी टेलीमैथिका में 3 हैं। बाकी एक एक ही है मोस्टली। सलैर्नो में 2 हैं। ठीक हो गया जी। तो ये इसकी मुख्तलिफ सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन है, और टोटल 37 सीटें हैं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सीटें हैं इसकी। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें एडमिशन फ़ी कोई नहीं है। एप्लीकेशन की डेडलाइन 7 अगस्त है। और कहाँ से हम एप्लीकेशन दे सकते हैं? अच्छा, इसका एक प्रोसीजर इस तरह का है कि सबसे पहले तो हमने इस लिंक पे जाना है, और वहाँ से हमने इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और फिर उसका फॉर्म डाउनलोड करके उस फॉर्म को अटैच करके विद डॉक्यूमेंट्स फिर वो हमने इस अ, जो है वो पीएचडी सिलेक्शन इस ईमेल पे हमने सेंड करना है। ठीक है जी। तो फिर आपकी एप्लीकेशन कंसीडर होगी। तो ये हम सारा प्रोसीजर देखते हैं कि कैसे हमने इसको करना है सारा। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्म पे चले जाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं है उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगी। तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद हम जनाब चले जाएंगे इसमें एडमिशन प्रोसीजर में, एडमिशन टेस्ट। ठीक है जी, यहाँ पे चले जाएंगे और एडमिशन टेस्ट में आ जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने पीएचडी प्रोग्राम ढूंढना है जी। ये कोर्सो दी दो त्रे, तो ये पीएचडी ही है, इसको ट्रांसलेट भी कर लेते हैं। अब ये देखें ना, पीएचडी कोर्स आ गया। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और फिर हम इसमें ये नेशनल, क्योंकि नेशनल पीएचडी प्रोग्राम है। किन्जियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में है, तो इसको हम फिर नेक्स्ट कर देंगे। ठीक हो गया जी। और कंफर्म एंड कंटिन्यू। डिटेल सारी इधर हैं ऑलरेडी। इसको कंफर्म करेंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी है। उसके बाद नेक्स्ट, कंफर्म एंड कंटिन्यू। यहाँ पे भी आपने जो है वो फॉरेन क्वालिफिकेशन में अपनी ऐड करनी है। एंटर करेंगे तो ये सारा प्रोसीजर आप इससे ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद मेरा तो ऑलरेडी ऐड है इसलिए मैंने नहीं किया। और रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से भी ये भी फिल करना है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी पोजीशन है, वो सारी डिटेल उधर आपको मिल जाएगी। ठीक है जी। कहता है कि किस टॉपिक के लिए बेसिकली आप जो है वो compete करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो वो भी आपने देख लेना है। कुछ स्कॉलरशिप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं कि 117 की है डीएम, 117 की, और 1118 की है।
तो ये उस हवाले से आप यहाँ पे मेंशन भी कर देंगे कि किसके लिए आप compete करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। ये पहली स्कॉलरशिप भी वेरोना की होगी, उसके बाद ये आर्ट स्कॉलरशिप उसकी होंगी, फिर ये इसी तरह जो अगली यूनिवर्सिटीज़ आएंगे उनके नंबर भी उसी तरह आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल आप वेरोना यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं तो आप 8 नंबर तक, एक ये है स्कॉलरशिप, और 8 नंबर तक वो जो आ रही होंगी वो वेरोना की होंगी। उसके बाद अगर आप 9 पे आ जाएंगे तो वो बुल्जानो की पोजीशन होगी। अगर आप 9 पे आ जाएंगे तो फिर 10 पे आ जाएंगे तो वो फौजा की होगी। तो इसी तरह आपने इधर से देख लेना कि कौन सी पोजीशन आपकी बन रही है, या कौन सा किस यूनिवर्सिटी में बेसिकली आपने अप्लाई करना है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसको कंफर्म। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्या आपका जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए होगा, तो वो भी नॉर्मली वीडियो लिंक के ज़रिए ही होता है पाकिस्तानियों का। स्काइप अकाउंट जो आपका है वो भी आप लिख दें यहाँ पे। और ये सारे लोग अपना स्काइप और वो सारे अकाउंट अपने बना के रखें ताकि आपको बाद में इशू ना हो। नेक्स्ट करें इसको, टीम का स्काइप का सबका बना के रखें। अच्छा, ये दोनों ग्रीन हो गया तो ये फिल हो गए। ठीक है, जिसको अब नेक्स्ट करेंगे, ये गलत हो गया इसको। अच्छा जी, नेक्स्ट करेंगे और फिर ये फाइनली क्या करेगा, कंफर्म एंड योर रजिस्ट्रेशन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये फॉर्म जो है ना वो आपने देख लेना है। हाँ, ये फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप क्या करें, यहाँ से उठाएं, इसको रख लें आप यहाँ पे। पेस्ट का नहीं ऑप्शन, चलें यहाँ से उठा के रख लें। अब आपने क्या करना है कि आपने इस फॉर्म को, अब आप आ जाएं अपने ईमेल एड्रेस पे। ठीक है जी। क्योंकि ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट की है, ये अब सेकंड स्टेप है, तो ये 2 स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे कंपोज पे आ जाएं। अब यहाँ पे आप देखें कि इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है इसका। इस ईमेल पे बेसिकली आपने पहला करने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपने इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने जो है वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेंड करने हैं। ठीक होगा जी। ये आप प्रोग्राम का नाम भी लिख दें। ठीक है जी। और फिर आप क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें। आप सीवी अटैच कर सकते हैं। तो जो जो भी आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। जब ये हो जाए उसके बाद आप सिंपली इसको सेंड कर दें। ठीक हो गया जी। ये अब आपको क्या करेंगे, आपको ईमेल भी कर देंगे कंफर्मेशन की,
और इस तरह ये आपकी जो वेरोना यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी नहीं उन्होंने सेंड की, बहरहाल आपको ईमेल भी आ जाएगी और उससे कंफर्मेशन भी आपकी हो जाएगी कि जी आपकी जो है वो एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है। ठीक होगा जी। आई होप कि आपको कंप्लीटली इसकी समझ आ गई होगी। और आई थिंक कि मैं एक चीज़ थोड़ी सी भूल गया हूँ, ये फॉर्म भी आपने डाउनलोड करना था, सॉरी। ये चले मैं दोबारा बता देता हूँ। आई थिंक ये मैंने रहने दिए जिस वजह से ये एप्लीकेशन फॉर्म रह गया, सॉरी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भी आपने लाजमी साथ अटैच करना है। जी ये पीएचडी एप्लीकेशन का उनका है। और आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर दें। और उसके अलावा आपने ये जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया था वो भी आपने लाजमी डाउनलोड करना है। ये वो फॉर्म था। जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएं तो फिर आप इसको ईमेल कर दें। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी, अच्छा अब ये इन्होंने ईमेल मुझे भेज भी दी है कि दिस इज ऑथेंटिक मैसेज जनरेटेड बाय द सिस्टम फॉर द कॉल एप्लीकेशन एक्सपायर्ड ऑन 7 जुलाई। 7 जुलाई विद नो लॉन्गर एक्सेप्ट डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा ये 7 अगस्त इसकी जो है ना वो लास्ट डेट है, कल तक इसकी लास्ट डेट है। तो योर ईमेल हैज़ बिन रिसीव्ड। ठीक हो गया जी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरह आपके चले जाएंगे और उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। ठीक है जी। ये डॉक्यूमेंट जो मैंने डाउनलोड किया था ये पहले आपने वेब पे जाना है, वहाँ पे आपने ये करके ये आपका डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके इसमें भी वो सारी डिटेल आपकी उधर की ही है। ठीक है जी। लेकिन ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। इसको जहाँ पे आपने फिल करना है जो अटैचमेंट्स हैं साथ वो सारा आप फिल कर लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका पासपोर्ट है तो ठीक है, इसको टिक कर लें। फिस्काले कोड अवेलेबल हो तो वो नहीं होगा। पासपोर्ट फ़ोटो टिक कर लें, सीवी टिक कर लें। ठीक है जी। अपने एग्ज़ाम टिक कर लें। ठीक है जी। तो ये सारे आप टिक करके अगर आप पीडीएफ ऑनलाइन से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, रेफरेंस लेटर भी डाल सकते हैं, मोटिवेशन भी है, थीसिस अब्स्ट्रैक्ट भी है। तो ये सारे आप टिक कर सकते हैं जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हों। ठीक है जी। और पीडीएफ एडिटर से ही आप इस पर डेट भी लिख सकते हैं, सिग्नेचर भी लिख देते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा करके तो ये फॉर्म आपने अपलोड करके और ईमेल कर देना है। तो आई होप कि ये आपके लिए ये भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।